जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो फ्राइडे को मैं बीमार होने की वजह से मैं एनालिसिस नहीं दे पाया था और मैं आज की एनालिसिस नहीं दी थी, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक दो ट्रेड ज़रूर दी थी जिसमें करीब 100-200 पॉइंट लोगों को मिल गए थे। बैंक निफ्टी में एक कॉल की ट्रेड दी थी और एक पुट की ट्रेड दी थी। पुट की ट्रेड दी थी जब एक एम पैटर्न बना था, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे बना था, और एक बेस फॉर्मेशन किया था, वहाँ पे हमने एक ट्रेड दी थी। तो चलिए देख लेते हैं कि कुल मिला के कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए बहुत क्लियरली चीज़ें जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। वो ये है कि ज़्यादातर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कि कई दिनों से एक जो चीज़ थी, जो मार्केट ने एक ये गैप बनाया था डेली बेसिस पे, वो ये गैप पेंडिंग था। मार्केट ने एक बार यहाँ आने की कोशिश की थी लेकिन ये वापस चला गया था, गैप फिल नहीं गया था। आज ये निफ्टी ने क्या किया है, आज ये गैप जो है वो भर दिया। गैप फिल होने का संकेत क्या, और उसके बाद देखिए ये ऊपर एक अच्छी मतलब एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन मैं अभी भी इसमें इतना बुलिश मतलब नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं बायस्ड एक्चुअली नहीं होना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इतना नीचे तक आई थी, फिर वो ऊपर गई कैंडल, और फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। तो हम डेली एनालिसिस के आधार पे अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से सीधा हमें 17,600 मिलेगा या 17,500 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने क्या किया है डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ने क्या किया कि ये जो लो था कल का, उसको लो तो तोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद कहीं जाके बहुत अच्छी एक मतलब बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल जो है वो बना के दी है, और उसको इसको हम बुलिश एनगल्फिंग भी बोलते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से कैंडल बना के दी है। यानी कि बैंक निफ्टी जो है वो, मैं आज की डेट में अगर देखूं तो बैंक निफ्टी जो है वो कुल मिला के एक बुलिश में है। लेकिन मैं जो ट्रेड जिसकी बात कर रहा हूं कि देखिए बुलिश हो, उससे क्या होता है कि जब हम दिन में बैठे होंगे मार्केट में, तब हमें थोड़ा सा एक एज मिल जाता है कि मुझे पोजीशन किस तरीके से लेनी चाहिए और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ये एक फायदा जरूर होता है ट्रेंड पता होने का। लेकिन बाद बाकी जो चीजें जो आपको सॉल्व होने वाली हैं वो मार्केट में जब आप 9:20 के बाद, वही एग्जैक्टली सही टाइम होता है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ट्रेड क्या लेना चाहिए। तो ऐसी अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो, मान लो वीडियो में बताया कुछ और है, और उसके बाद अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर कहीं खुल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम का अपना लिंक दे रहा हूँ। कोई भी पेड सर्विस नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं होता है। कभी कभार जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ वो कभी कभार वहाँ पे दे देता हूँ, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आज एक नया ये एक सपोर्ट जोन बना है। आप लोगों ने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा मैं हमेशा जोन पे ट्रेड करता हूं, और अगर कहीं पे सप्लाई जोन होता है तो मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता हूं। मैं वहां पे ना बाय करूंगा, मैं कोशिश ये करूँ चाहे भले ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो, मैं वहां पे अगर सप्लाई जोन है तो मैं एक मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लूंगा, और अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा। लेकिन मैं वहां पे शॉर्ट ही बैठूंगा, चाहे पूरी दिन दुनिया चिल्लाती रहे कि हाँ ये आज फट जाएगा मार्केट, आज 1,000 ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं। मैं अपनी जिन चीज़ों को मैंने देखा है समझा है, मैं उस पर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए कल के देख लेते हैं क्या एनालिसिस है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप भी कितना, लगभग इतना, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से आ रही है, बहुत पुरानी है हमारी, आप भी ये खींच सकते हो, ये यहाँ से है, ये देखिए वही वाली है 23 फरवरी वाली। तो ये आप चाहें तो ये खींच सकते हो। ये अब पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी 2 दिन पहले, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगी।
इस समय, और एक ये जो हमारे लिए एक बना है, एक सप्लाई जोन भी यहाँ पे बना हुआ है 45 मिनट्स का। तो क्या कर सकते हैं हम एक माफ कीजिएगा, तो हम एक यहाँ पे एक लाइन जो है वो डाल सकते हैं। ये हमारी सप्लाई जोन है। अगर ये मार्केट गैप अप खुल के और हमें कहीं पे भी इस जगह पे अगर मिल जाता है, कितना है ये रेंज? ये रेंज है 17,438 से लेकर 17,484। तो यहाँ पे अगर ये हमें मिलता है तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर रखना पड़ेगा। लगभग आप ये मान के चलो, मैं जो स्टॉप लॉस लूँगा वो मेरा होगा 17,525। यहाँ तक वैसे इतनी उम्मीद है नहीं मुझे मार्केट आएगा यहाँ तक, पर अगर मान लो गैप अप ही खुल गया यहाँ पे तो बड़ी आसानी से एक कैंडल ये मार देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेड कब लेना है? ट्रेड जब ये ऊपर जा रहा है तब नहीं लेना है। ट्रेड वैसे ही लेना है जब ये वापस मार्केट यहाँ से 525 से 525 मान लो, 530 मान लो, 520 मान लो, कहीं से भी ये 17,525 20 कहीं से भी रिजेक्शन जहां पे खाता है, बस सिर्फ उसी कैंडल का हाई, जिस कैंडल से ये रिजेक्शन खाया उस कैंडल के हाई के 5-7 पॉइंट और ऊपर फालतू मान लो, क्योंकि वो तो वहां तक तो अगर ट्रिगर करना होगा तो ले ही जाएंगे, तो 5-7 फालतू पॉइंट मान के और वहां से हम सेल करेंगे। और पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये होगा आज की क्लोजिंग 17,400 का टारगेट मान लो पहला। और अगर ये किसी भी तरीके से 17,400 क्या कि ये यहाँ पर 366 तक मुझे लगता है आ सकता है, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो 17,366 तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 366 370 के आसपास लगभग ये आएगा इस लाइन तक। उसके बाद हो सकता है तब ये रिवर्सल में जाए दोबारा, तब हम मान सकते हैं। फिर अगर ये कल अगर यहाँ के 500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मैं बिल्कुल फिर बुलिश हो जाऊंगा, फिर मैं पुट की ट्रेड नहीं लूंगा कल के बाद से। लेकिन अभी हम जो क्या करेंगे वो ऊपर तक जाने देंगे, उसके बाद हम इसकी पहली ट्रेड जो हमारी रहेगी वो पीई के ही ट्रेड है, अभी भी मैं वही देख रहा हूं, ठीक है। और अगर मार्केट इन केस अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलती है, और अगर ये गैप डाउन खुल के और अगर किसी भी टाइम पे ये 301 को अगर तोड़ देती है, पॉसिबिलिटीज है 90 पॉइंट नीचे खुलना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो अगर 17,300 को तोड़ देती है गैप डाउन खुल के और यहां पे अगर रिवर्सल कोई नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 17,335 का स्टॉप लॉस लगा के, और हम जो आगे का जो टारगेट है वो मेरा 17,225 का है, ठीक है। इस तरीके से हम कल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या था कि इसमें भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए ये एक इसको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दी थी जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक एम पैटर्न बना था ये इस तरीके का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दी थी। तो यहाँ से 40 234 35 के आसपास ट्रेड दी थी। उस समय ये कैंडल चल रही थी और मैंने ये एम पैटर्न ऐसे करके बनाया था। और यहाँ से जाके जो लोग देखना चाहते हैं वो जाके टेलीग्राम पे देख लेना, मैंने वहाँ यहाँ पे ये ट्रेड दी थी। और यहाँ पे बहुत क्विक एक मूव मिला था, बहुत बेहतरीन, हमें कम से कम लगभग 150 पॉइंट का एकदम मूव मिल गया था फटाफट। तो ये एक अच्छी ट्रेड रही और इस तरीके से हमने ट्रेड किया था। अब हम क्या करते हैं, हम कल का एनालिसिस करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में हम क्या करेंगे, हमें हम रेजिस्टेंस जोन पे बैठे हैं बिल्कुल, और मैं ये उम्मीद करूंगा फिर यहाँ पे ये कम से कम मार्केट जो खुले वो वही 40-500 के आसपास पहुंच जाए। 40-500 के पास पहुंचने के बाद मैं एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 40-550 का स्टॉप लॉस लगा के, और मैं यहाँ पर एक पुट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है।
अगर ये यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एक बार, तो कोई बात नहीं, इसको वापस आने देना। अभी नहीं आएगा कोई बात नहीं, जब वापस आएगा दोबारा से ये मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसमें अगर ये इसके अंदर आ जाए 500 के नीचे, जैसे ही इसके अंदर घुसेगा, मैं यहाँ पे दोबारा 550 में 2 बार ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ कल। अगर मेरा फर्स्ट टाइम में स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर भी कर जाता है, तो कल मैं एक बार फिर से री एंट्री लेने के लिए तैयार बैठा हूँ कि जब भी ये इधर ग्रीन ग्रीन चलती जाए, जैसे ही इधर यहाँ पे, क्योंकि 2 रिजेक्शन पॉइंट है इसके, एक तो 40,500 है फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट, तो 40,500 हो सकता है, मतलब एकदम जैसे लोग गैप अप खुले और कुछ लोग सेल करके गए हो, तो वो अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएंगे तो क्या होगा, तो उनकी पोजीशन हो सकता है एकदम से खिंच जाए। तो ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 40,609 रुपये। तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या करना कि कम से कम 50 पॉइंट छोड़ देना, यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल बन जाने देना, और जैसे ही ये इधर अंदर आ जाए उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कर देना। आगे के जो टारगेट है वो कम से कम मैं, मिनिमम जो मेरे टारगेट है वो 40,250 तो फर्स्ट टारगेट है, जो कि बहुत जल्दी मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। और अगर इन केस ये 40,250 टूट जाता है, तो मैं कम से कम 40,120 मान के चल लो, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा जब ऊपर से आ रहा है। तो इफ इन केस मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, मान लो मार्केट किसी भी टाइम पे खुला और 40,100 के नीचे खुला, या मतलब पहली ही कैंडल में 40,100 के आसपास आ गया, तब हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न देखेंगे, क्या ये मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेके और ऐसी कोई कैंडल बना के, ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बना के, और क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की कोई एक ग्रीन कैंडल बना के और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यदि हाँ, तो फिर इस कैंडल का लो और उसमें 10 पॉइंट और, जो भी ये कैंडल बने उसका लो और 10 पॉइंट और, तो फिर हम जाके बुलिश के लिए हम एक सी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर फिर जो मेरे टारगेट हैं वो करीब लगभग 40,480 तक के बनते हैं पहली बार में। और अगर ये 40,480 क्रॉस उसी टाइम पे करता चला जाए, जब तक रेड कैंडल ना बने चढ़े चलना उस पर, और जब भी यहाँ रिजेक्शन खाए यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना, और उसके बाद सिस्टम क्लोज कर देना। ठीक है, बस इतनी ट्रेड है। और इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है 40,100 का, तो फिर देखना ये यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता के इधर तोड़े तो फिर इधर चले जाना। फिर तो ये है कि कम से कम मुझे उम्मीद है कि 39,850 तक का तो तुरंत एकदम मिल ही जाएगा। और अगर ये दोपहर 12 बजे के बाद अगर टूटा, तो कल के कल हमें फिर 39,600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बस इतना ही है कल का एनालिसिस। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, और तो इन केस अगर मैं वीडियो नहीं भी डाल पाता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेड अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे आपको एक हिंट टाइप की दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करिए ये वीडियो, सारे लोगों तक पहुँचाइए जहाँ जहाँ तक आपकी रीच है, ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं और जिनको लॉस हो रहा है वहाँ तक ये पहुँच सके और उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।